क्या बात है सदाम? कौन है वो लड़की जिसमें इर्तजा इंटरेस्टेड है, और तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं और इर्तजा आपको बताने ही वाले थे, लेकिन जब भी आपको बताने का सोचा आप इतने मसरूफ थे कि बता ही नहीं सके आपको। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अहम बातों के लिए वक्त निकाला जाता है, और ये मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी का अहम मामला है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिला? सदाम, मामला तो अब तक सिर्फ ये है कि इर्तजा को एक लड़की पसंद आई है। नहीं गजाला, तुम गलत बयानी से काम ले रही हो। हकीकत यह है कि तुम उस लड़की से मिल चुकी हो और उसे पास भी कर चुकी हो, और मामला यह भी है कि इर्तजा उसके अलावा और कुछ सोचने पे तैयार नहीं है। और यह भी हकीकत है कि वो उस लड़की पे दिलो जान के साथ रुपया पैसा और सब कुछ निछावर कर रहा है, और मुझे पता तक नहीं। ये बात आपको कैसे मालूम है? किसने बताई? अब तुमने एक गैर जरूरी बात की है। मसला ये नहीं कि मुझे किसने बताया, असल बात यह है कि मुझे जो भी पता चला वो खुशगवार नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। हद तो ये है कि एक मामूली किस्म के खानदान की लड़की एक दिक्यानुसी फरसूदा ख्यालात के वालिदैन की औलाद को तुम्हारा बेटा बहू बना के इस घर में ला रहा है, और तुम उसका साथ दे रही हो। सदाम, मैं और इर्तिजा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर के सारे फैसले अब तक आप करते आए हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी है, लेकिन हतमी राय तो आप ही की होगी ना? देखो गजाला, मैं अपने घर में अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब करना चाह रहा हूं जिसके खानदान का कोई नाम हो, कोई हैसियत हो, कोई मकाम हो उसका। आई एम सॉरी, तुम मां बेटे ने मुझे बहुत मायूस किया है। सॉरी। इर्तिजा, क्या करूं मैं? मुश्क, कितना समझाया था ना तुम्हें, कितना मना किया था कि तुम्हारे कानों में तो जूं तक नहीं रहेंगी। नहीं तो इज्जत की लुटिया डुबो ही दी, मुझे भी अम्मी अब्बू की नजरों में गिरा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे या मेरे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। तुम लोगों में से मेरी को बात समझ ही नहीं रहा है। अगर इस घर में रहने वाली एक बालिग अच्छा बुरा समझने वाली लड़की की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है ना, तो मुझे भी किसी की ना ख्यालात की कोई परवाह नहीं है। यह है तुम्हारी समझदारी कि माँ बाप से झूठ बोल कर जाओ और छोटी बहन को मुलविस करो। हमसे इम्तिहान की तैयारी का कहकर तुम एक अनजान शख्स के साथ पूरी शाम गुजार कर रात गए घर लौटी हो। अम्मी जी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और आपको पता चले ना बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, लड़की क्या कर रही है, तो आप अपनी इसी बेटी की शराफत के गुण गाएंगी, फख्र करेंगी उस पर। हाँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, और ना मैं जानना चाहती हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बहैसियत एक औरत मैं इस घर की रिवायात की पासदारी करती हूं। मैं अपने शौहर को जवाब दूं और अपनी बेटियों से मैं जवाब तलब कर सकती हूं। मुझे मत बताओ कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे यह बताओ कि तुम क्या करके आई हो। जवाब नहीं है तुम्हारे पास?
क्योंकि तुम्हारा ज़मीर जानता है कि तुम मुजरिम हो, इसीलिए ज़बान साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बताती हूँ तुमने क्या किया है। तुमने अपनी माँ और अपनी बहन का एतबार खो दिया है हमेशा के लिए। तुम्हारे अब्बू जी अब कभी मेरी किसी बात को अहमियत देंगे? तुम्हारी बहन की बात का यकीन करेंगे? वो तालीम को, इल्म का हसूल समझेंगे या गाली? क्योंकि बेटी जब खुद तालीम के नाम पर इल्म की तजलील करेगी तो वो उसकी क्या इज्जत करेंगे? इज्जत के साथ रुखसत कर दें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मुझे भी नहीं रहना ऐसे घर में। मैं भी नहीं रहना चाहती जहां पे बेटी को बेटी नहीं झूठ की बीमारी समझा जाता है, भरोसा नहीं किया जाता, चुप करवाने के लिए सख्ती की जाती है, जबर किया जाता है, कैद किया जाता है। यही सब कुछ सीखा है ना तुमने साल भर की तालीम से? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं कही। जब बेटी बेईमानी करती पकड़ी जाती है ना, तो बाप के दिल में वो हमेशा के लिए दफन हो जाती है। तुम आज का दिन तो बहुत धूमधाम से मनाई, मगर हम हर साल इस दिन का मातम करेंगे। हेलो इर्तिजा, बेटा तुम कहाँ हो इस वक्त? मामा एक्चुअली हॉस्पिटल आए हुए ज़रूरी काम से। हॉस्पिटल? खैरियत तो है? जी खैरियत है। वो एक्चुअली मुझको घर ड्रॉप करके वापस आ रहा था मैं, तो एक लड़की भागते हुए मेरे कार के सामने आ गई, जख्मी होकर बेहोश हो गई, बस उसी को हॉस्पिटल लेके आए। बेटा ये तो पुलिस केस बन सकता है। डोंट वरी मामा, इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मेरे जानने वाले हैं और पुलिस को किसी ने इतला नहीं किया अभी। बस उस लड़की को होश हो जाए तो उसके घर वालों से रब्ता करके मैं घर आ जाऊंगा।
अच्छा बेटा, घर पे भी एक मसला हो गया है, तुम जल्दी से घर आओ तो बात करते हैं। मसला क्या हुआ मामा? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पापा को तुम्हारे और मुश्क के बारे में पता चल चुका है। वो इतना गुस्सा है कि मैंने और तुमने इस बारे में उनसे कुछ डिस्कस क्यों नहीं किया। वो टेंशन में आ गए। तुम घर आओ और उनसे बात करो। व्हाट? पापा को कैसे पता चला? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये बात उन तक पहुंची कैसे, और जब मैं पूछ रही हूँ तो वो बताने पे राजी भी नहीं है। अच्छा मामा, आप फिक्र ना करें, मैं घर आके सब संभाल लूंगा, बस कुछ देर लगेगी। जल्दी आओ बेटा, खुदा हाफिज। हेलो इर्तिजा। हेलो मुश्क, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है इर्तिजा। ये घर जब वापस लौटी तो तूफान मेरा मुंतजर था। अब्बू जी, अम्मी जी, अंबर सब मुझसे खफा थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब्बू जी को ये किसने बता दिया। जिंदगी में पहली बार अम्मी जी ने मुझ पे हाथ उठाया। व्हाट? तुम्हें मारा उन्होंने? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मुश्क। आपको पता है घर में कोई भी मुझसे बात करना गवारा नहीं समझ रहा। मैं तो तब से ये सोचे जा रही हूँ कि क्या मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। मुश्क, हमने कोई जुर्म नहीं किया। मोहब्बत की एक दूसरे के साथ, सच्ची मोहब्बत। और अपने घर वालों को बता दो कि अब उनका तुम पर कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हें मारने की या तुमसे नफरत करने की इजाजत मैं आप किसी को नहीं दूंगा। ये मुश्किल बस चंद घड़ियों की। मैं कल ही मामा पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूं, और जिसने भी हमारे साथ ये शरारत की है ना, उसे खासी महंगी पड़ेगी। इर्तिजा साहब, आपकी पेशेंट को होश आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुश्क मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। देखिए, आप परेशान ना हो। अच्छा, अपना नाम तो बताएं। आपके घर में कौन कौन है? किसी का नंबर याद है आपको? सर जी। इनके गले में एक लॉकेट था, उसमें से ये पर्ची निकली है। स्माइल। ये स्माइल कौन है? डॉक्टर साहब, शायद ये इनके कोई जानने वाले हैं। मैं फोन करके आता हूँ। अब्बू जी, कुछ पता चला? इस्माइल मियां, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपकी सौंपी हुई अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आपा? लगता है मेरी कोई गलती है जो मेरी आजमाइशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हेलो। हेलो जी,
मैं इर्तिज़ा हसन बात कर रहा हूँ। इस्माइल साहब से बात हो सकती है? बोल रहा हूँ। इस्माइल साहब वो कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा मैं आ रहा हूँ। जी प्लीज आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मोहिनी का पता चल गया है। हम आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। सोबी, 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 अभी तो आप स्क्वॉश खेल के आए हो और फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। Why are you exerting yourself? You won't get it, Mom. मैं अपने अंदर और बाहर की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम अंदर से डिस्टर्ब हो? डिस्टर्ब नहीं, एक्साइटेड हूँ। Excited? Excited for what? You know what, Mom? मैंने सुना था कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाना बड़ा मज़े की हॉबी है। I didn't realize कि आप अपनी रिलेशनशिप्स के साथ भी यही कर सकते हैं। You know what? I was thinking कि जो ये मेरी पुरानी रद्दी जैसी रिलेशनशिप्स है ना, उनको मैं रिसाइकल करूं और एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करूं। तो ये नई रिलेशनशिप तुम इर्तिजा के साथ शुरू करना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये तो पहली बार है कि हम तीनों के ख्यालात मिलते हैं। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा यही चाहते हैं। मॉम, कैन यू प्लीज स्पीक टू पापा और उनसे बोलें कि सदाम अंकल से और गजाला आंटी से बोलें कि बस ये रिश्ता पक्का है। उनको कन्विंस कर लें प्लीज। यू नो व्हाट, मैं इतने टाइम से किसी भी चीज के लिए इस तरह एक्साइटेड नहीं हुई हूँ जिस तरह मैं इर्तिजा के साथ रिलेशनशिप के लिए हूँ। I just want to make it official and I cannot wait. Please जल्दी करें। Of course मेरी जान, मैं कल ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ और गजाला और सदाम भाई को तो हम किसी न किसी तरह मना लेंगे। I'm so excited for you. अच्छा, no more exercise, okay? Thank you. इस्माइल साहब? इर्तिजा, जी इर्तिजा, मैंने ही आपको कॉल किया था। मोहिनी कैसी है? ज़्यादा छोटे तो नहीं है उसे? अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर है। वरना जिस तरह अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, कुछ भी हो सकता था। आई एम वेरी सॉरी इस्माइल साहब, लेकिन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे इर्तिजा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूँ आपका कोई कसूर नहीं। आप तो बल्कि मेरे मुँह से हैं। आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपकी सिस्टर जहनी तौर पर? जी, मोहिनी का दिमागी तवाज़ुन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जब कभी दौरा पड़ता है तो घर से बाहर चली जाती है, कहीं भी चली जाती है। आई सी। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई, आप अपनी सिस्टर को वापस घर लेके जा सकते हैं और बिल्स की परवाह मत कीजिएगा, ड्यूज क्लियर हो गए। अल्लाह का शुक्र है। वैसे बेटा, आप जैसे अच्छे और शरीफ लोग बहुत कम ही मिलते हैं जिंदगी में। कैसी बातें करें अंकल, मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ। वो मोनिका है? जी कमरे में है। चल आज आप लोग चले, मैं आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई सद्दाम, हकीकत तो यह है कि चंद ही दिनों में इर्तिजा ने हम सब के दिलों को मोह लिया, अपना गर्विदा बना लिया। भाई वो है ही इतना अच्छा, इतना काबिल, इतना लायक फाइक, फिर भी इतना खुश अखलाक और हम्बल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब भी उसे देखती हूँ तो दिल ही दिल में चुपके से उसकी नज़र उतार देती हूँ। दिल ख्वाहिश करता है कि हमारा भी
ऐसा ही एक बेटा हो। Why not? वो आपका भी बेटा है। अंकल आंटी का रुतबा भी माँ बाप जैसा ही होता है। अगर हम अंकल आंटी के दर्जे से कुछ आगे बढ़ के सचमुच उसे अपना बेटा बनाना चाहें, फिर? भाई साहब, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अगर ये अपने बारे में इतने अहम फैसले खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्यों साहिबा? ऑफ कोर्स आंटी, बट आई रियली ट्रस्ट माई पेरेंट्स। मुझे लगता है कि ये जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवीद, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि तुम और नोमान आपस में इंटरेस्टेड हो, बल्कि बहुत क्लोज भी हो। मैं चाय का कहती हूँ, तब तक इर्तिजा भी आ जाएगा। जी। मुश्क, वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, आराम से घर में बैठे हो। तालीम हासिल करने का मकसद ये है कि जाके गैर लड़कों के साथ मिले, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। अब्बा जी, इतना बड़ा जुल्म ना कीजिए प्लीज़। मैंने बहुत मेहनत से इम्तिहानों की तैयारी की है। अगले माह पेपर है, एटलीस्ट पहले साल के इम्तिहान तो देने दीजिए ना। इसको समझा दीजिए जो मैंने कहा है अब, और मुझसे किसी हमदर्दी की तवक्को ना रखी जाए। अब्बा जी, मैं सॉरी कह रही हूँ ना, प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, इतना भी क्या। और मैं कुछ नहीं करूँगी, कॉलेज से सीधी घर, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं लूँगी। लेकिन ऐसे मत कीजिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ बाप की नजरों में बेटी का गिर जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होता है। जिसकी रत्ती बराबर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है, तुम्हारे माथे पर नदामत की कोई लकीर नहीं है, कोई शर्मसारी नहीं है, सिर्फ बगावत। अब्बा जी प्लीज, मैं उस लड़के को फौरन यहां बुलाओ जिसके साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए तुम गई थी और अपना जन्म देने वालों को धोखा दे दिया। मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें रुखसत करूं। कुछ दिन और इस घर की खुली फजाओं में सांस ले। मियां, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? मेरी हिमायत में दो अल्फाज ही बोल दीजिए आप। अब्बू जी क्या कह के गए? गलत कह के गए ना? तुम्हारे अब्बू जी की नजर में मेरी अहमियत इस चाय की प्याली से ज्यादा नहीं है जो वो छुए बगैर छोड़कर चले गए हैं। और मुजरिम की हिमायत करने के लिए उसके जुर्म का जवाब चाहिए होता है ना, तो वो तो मेरे पास नहीं है। बेहतर होगा कि तुम बाप बेटी के मामलात में खामोशी रहो।
वरना ना मेरी इज्जत कायम रहेगी ना मोहब्बत। मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें रुखसत करूंगा। ये घर जब वापस लौटी तो तूफान मेरा मुंतजर था। माँ बाप की नजरों में बेटी का गिर जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसकी रत्ती बराबर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं। तुम्हारे माथे पर नदामत की कोई लकीर नहीं। समझ में नहीं आ रही इफ्तिखार साहब को ये पता कैसे चला कि मुश्क कहाँ और किसके साथ थी? ये बात तो मेरे और मुश्क के अलावा कोई जानता नहीं था। फिर कैसे? तो प्लान ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और मुश्क की मदद करो मुश्क की बर्थडे सेलिब्रेट करने में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने प्लान किया। मैं और मुश्क उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सहबा, मुश्क आज रात तुम्हारे साथ है। Got it. अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मामा, मुश्क के घर जा रहा हूँ उसके फादर से मिलने के लिए। अब इस मामले को ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। मुश्क की इज्जत और मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बस दुआ कीजिएगा कि उनके फादर मेरी बात मान जाए। सुना है काफ़ी सख्त मिजाज के। जाओ शाबाश। जाओ। खुदा हाफिज़। कितनी भूख लग रही ना, इतनी खाना भी नहीं दिया किसी ने। थोड़ा सा खाना, तुम्हें भी लग रही है भूख? चिपट है, थोड़ा सा खाना आ जाएगा, पिशम खाना खा लो। गुस्सा उतर गया हो तो खाना खा। मुझे खाना नहीं खाना, खाना यहाँ से ले जाओ। कब तक नहीं खाओगी खाना? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ना खाना खाने से अब्बू जी का फैसला बदल जाएगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अंबर, तुम मुझे ज्यादा लेक्चर्स मत दिया करो। और अगर ऐसा ही है ना तो मैं भी उनकी बेटी हूँ, उनको उन्हीं की तरह का जवाब दूंगी। हद होती है बर्दाश्त की। क्या कह रही थी? बोलो, क्या कह रही थी? वो इफ्तिखार साहब नीचे इर्तिजा हसन आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूं। अंबर, इर्तिजा आ गए। मुझे पता था वो जरूर आएंगे। और तुम देखना, वो सबको बहुत पसंद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उधर जाके बैठो। खाना उधर जाके बैठो, मैं कह रही हूँ। एक तो ये पागल ना, उधर जाके बैठो। ये खाना उसे दे दो, उसे दे दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आपसे तो पहले भी मुलाकात रह चुकी है। काफी दिलचस्प इत्तेफाक था। हाँ, इत्तेफाक था। तो आप हैं इर्तिजा? जी हाँ, इर्तिजा।
इत्तिज़ा हसन। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। जी फरमाइए। अंकल आई एम सॉरी, मेरी और मुश्किल की वजह से आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हमसे गलती हुई है और उसी के लिए माजरत मांगने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और साथ में आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ अंकल कि मैं कोई आवारा लड़का नहीं, बहुत ही संजीदगी के साथ मुश्किल जाने पड़ा था। अंकल आज भी आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मेरा प्रपोजल अपनी बेटी के लिए कंसिडर करें। मैं मुझको बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ अपनाना चाहता हूँ। आंटी, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? बेटा पहली बार आए हो हमारे घर, तो मुँह मीठा किए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तो गोया आप मुश्क का हाथ मांगने आए हैं बगैर माँ बाप के। इस बात का क्या मतलब समझ गए? अंकल आप फिक्र ना करें, मेरे वालिदैन आएंगे और ज़रूर आएंगे, बल्कि खुद आपसे इस रिश्ते को कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। आज मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मुझसे मिल लें और इत्मीनान कर लीजिए। अंकल यकीन जानिए, हमारे दिलों में कोई खोट नहीं है। दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इर्तिज़ा साहब, लेकिन रिश्ते नाते दिलों के हाल को बुनियाद बनाकर नहीं तय किए जाते। उनके लिए सिलसिलावार मराहिल से गुजरना पड़ता है। मगर मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए आप, अगर आपको मुझसे मुश्किल चाहिए तो आपको मेरी बातों पर मनोअन अमल करना पड़ेगा। जी कहिए अंकल। अपने वालिदैन को साथ लेकर आइए, मैं उनसे मिलकर इस रिश्ते के लिए हामी भरूंगा। और ना करने का तो मेरे पास कोई जवाज ही नहीं है। मैं तो कल ही मुझको ये बता चुका हूं कि अब वो अपनी बकिया जिंदगी उसी शख्स के साथ गुजारेगी जिसके साथ उसने कल शाम गुजारी है। दूसरे ये कि अगले जुमे आपका और मुझका निकाह पढ़वा दिया जाएगा। जिसके बाद मैं अपनी बेटी को आपके हमरा रवाना कर दूंगा। लेकिन अंकल इतनी जल्दी? मैंने तो अभी अपने वालिदैन से भी बात नहीं की। वालिदैन से बात किए बगैर मामलात काफी आगे तक आप दोनों ले जा चुके हैं। अब ना सोचने की कोई गुंजाइश है, ना पीछे हटने का कोई रास्ता। वैसे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई हो या नहीं, इत्मीनान जरूर हुआ है। फिक्रमंद था बेटी का बाप जो। उम्मीद है मुश्क खुश रहेगी तुम्हारे साथ। इत्तिज़ा,
सॉरी। अब्बू जी ऐसे ही हैं बस। काफी मायूसी हुई तुम्हारे अब्बू जी से मिलकर, और मैं ये भी जानता हूं कि उन्हें मुझसे मिलकर मायूसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनका रिस्पॉन्स कितना डिसअपॉइंटिंग था। इर्तिजा, मुझे और तो किसी चीज का नहीं पता, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे और आपके बीच कोई भी नहीं आ सकता। मुश्क में जानता हूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या बताऊंगा उन्हें घर जाके कि ये सब कुछ कहा तुम्हारे अब्बू जी ने मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। मुश्क, अभी तुम मेरे अब्बू को नहीं जानती, उनका ईगो भी ना बड़ा हाई। तुम्हारे घर का माहौल बहुत घुटा हुआ है मुश्क। दुआ करता हूं मुश्क कि तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से लेकर अपने घर में ले जाओ। अपना ख्याल रखना।